ये बतख पेड़ का डाली काट देता है और उसमें काला गम लगा देता है। तभी एक गिलहरी नींद में चलते हुए आता है तो फिर से चलता है। ये क्या है? लेकिन उछल कर अंदर चला जाता है। देख लो भाई। गिलहरी दूसरे गिलहरी को खींच के उठाता है पर इसके हाथ में गम लटक जाता है। अब देख तू। लेकिन जब गम को छुड़ाने की कोशिश करता है तब उल्टा और ही चिपक जाता है। हे प्रभु। तो इसको इसी तरह खींच कर बाहर ले जाता है। लेकिन तभी गिलहरी का गम छूट जाता है। लेकिन ये साला बतख एक लंबा कैंची लेके गिलहरी को डराने लगता है। किधर है बे? मैंने कुछ नहीं किया। फिर गिलहरी अपने काम में लग जाता है पर तभी बतख कैंची से यहाँ पे क्या हो रहा है? और उसका डाली ही काट देता है। पर बतख थोड़ा सा अच्छाई दिखाता है। बाप रे, थैंक यू। लेकिन वो सिर्फ ज्यादा देर तक मस्ती करने के लिए था। गिलहरी इधर उधर भागने लगता है और बतख अपना कैंची उसके पीछे दौड़ाने लगता है। गिलहरी दौड़कर जाके अपने भाई को बताता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा। लेकिन गिलहरी का भाई ये मानने को तैयार ही नहीं था और एटीट्यूड से चलते हुए बाहर जाता है। लेकिन तभी ओ भाई ये क्या है? फिर ये दोनों डंडा लेकर बाहर उस दानव को मारने जाता है। चल रुक जा। आजा आजा आजा। पर दानव मतलब कैंची इसके पीछे ही रह जाता है। साला दूसरे गिलहरी के परछाई को दानव समझकर मारने लगता है लेकिन कैंची पीछे से। और फिर गिलहरी मैंने कुछ नहीं किया। तभी इसका भी काट देता है डंडा। बाप रे। कैंची को देखकर दोनों भाग जाता है। फिर कैंची इनका अखरोट चुराने लगता है जिससे गिलहरियों को शक होता है। अरे देवा। फिर नीचे देखा तो पता चला ये दानव नहीं बल्कि बतख है। साले को बम से उड़ा दूंगा। चल 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 चल। फिर ये दोनों मिलके एक पत्थर को कैंची में पकड़ा दिया तो बतख गिलहरी नीचे उतरता है और बतख के ऊपर से पत्थर हटाकर उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। क्या रे भिखमंगिया? लेकिन बतख का मूड खराब था इसलिए ये गिलहरियों के पीछे दौड़ पड़ता है और डालियों पर से सर्कस करने लगता है। पर तभी गिलहरियां पत्ती में छिप जाता है तो बतख उसे ढूंढ नहीं पाता है तो जाके घास काटने का मशीन ले आता है और पूरा पेड़ पर दौड़ाने लगता है। तो गिलहरियों ने एक गजब का दिमाग लगाया। बतख को बेवकूफ बनाकर बिजली के तार की तरफ भेज दिया। तभी बतख को होश आया। लेकिन तब तक खत्म। बाय बाय। ये लकड़हारा बतख पेड़ में लटककर पेड़ काट रहा था। इधर ये गिलहरी अपने भाई को समझा रहा था कि हम टपकने वाले हैं। तो ये साला बोरिया बिस्तर बांध के शहर में काम करने जाने लगता है। रुक जा। पर इसका भाई इसे रोक लेता और बतख को सबक सिखाने जाने लगता। साले को छोड़ूंगा नहीं। गिलहरी बतख का बेल्ट खोल देता तो साला बतख फिर से उठता और ऊपर चढ़ने लगता। भाई जोगिंदर। और तभी साले कुत्ते। गिलहरी ने एक लाठी लिया और बतख का बेल्ट आरी से सटा दिया तो लेकिन इस बार बतख पेड़ के टहनी में टंग गया। तभी गिलहरी ने एक अखरोट ऊपर से टपका दिया तो बाप रे। इस बार बतख ने लोहे के जंजीर का बेल्ट लाया था पर गिलहरी बहुत चालाक था तो बतख नीचे गिर के मिट्टी में धंस जाता है। क्या कर सकता हूँ? ये भालू खराटे ले लेकर सोता है और दूसरे भालू को पापड़ बना देता है। तो इसने एक सुई लिया और लेकिन सुई का चटनी बन जाता है। फिर कुछ जुगाड़ जंत्र लगा के सो जाता है। पर तभी ऊपर से पानी टपकने लगता है। कौन है बे? तो बेड को आगे ले जाता है। अच्छा। लेकिन पानी भी थोड़ा आगे हो जाता है और घड़ी से मदद लेके आगे टपक टपक कर जाता है और भालू पे टपक जाता है। भालू गुस्से में बेड को आगे धकेल के अपने नालायक बेटे को एक गुस्सा मारता है। इसको पानी रोकने भेजता है तो अंगुली डाल के पानी रोकता है तो कान से बाहर निकलने लगता है तो उसके भी कान से निकलने लगता है। भालू ने पैम्पर्स लगा के पानी बंद कर दिया पर पैम्पर्स में बहुत पानी भर जाता है जिससे पानी इसके ऊपर ही खत्म। ये बतख फोन उठा के हेलो। क्या रे भिखमंगिया? कौन है बे तू? इधर गिलहरी कूद रहा था। तभी लकड़हारा बतख बहुत लंबा आरी लेके अंदर गिलहरियों ने आरी को रोक लिया था। हाँ भाई सुन। गिलहरी ने आरी को बाहर की तरफ कर दिया तो साला बतख तो कागज बन के उड़ जाता है। बतख को गुस्सा आ जाता है साले कुत्ते। तो कुल्हाड़ी लाके पेड़ को काट पीट के नीचे गिरा देता है। मेरे पास एक मस्त प्लान है। लेकिन गिलहरियों ने तो ग्रेविटी को ही चकमा दे दिया।
पर बतख दौड़ के जाके पेड़ में चढ़ के कूदने लगता है। अरे नहीं भाई। तो पेड़ गिर जाता है और बतख उसे अपने घर ले जाने लगता है। घर पे चलो। फिर दोनों भाई भी उसके पीछे जाता है, गाड़ी स्टार्ट कर। क्योंकि पेड़ इसका घर था। दोनों हथौड़ा लेके नीचे आता और पानी खोल देता तो साला बतख फट से जाके गाड़ी ले आता, लेकिन गाड़ी को उठा के ले जाता है। तभी गिलहरियों ने पत्थर नीचे गिराया तो बतख के पीछे पेड़ डायनामाइट लेके पड़ जाता है। अच्छा। आधी रात को ठंडी ठंडी हवा अंदर घुसने लगता है। कौन है बे? तो भालू जाके खिड़की बंद कर देता है, लेकिन मैडम भालू आके खिड़की खोल देती है। तो इस बार भालू ने खिड़की पे किल ठोक दिया, लेकिन मैडम भालू ने ऊपर वाला खिड़की खोल दिया। तो साला इसने दीवार ही खड़ा कर दिया। गजब। लेकिन फिर भी खिड़की आके खोल देती है। बर्फ इस भालू पे लग जाता है। एल्विस भाई। तो इसने इसको स्नोमैन बना दिया। भालू ने इतना जोर से खराटे लिया कि एक पंख दूसरे भालू के मुंह में लटक जाता है। नहीं 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 नहीं। जिसके बाद इस भालू पे 12 सिंघा का मुंडी लग जाता है। तो इसको मैडम भालू ने भी बंदूक उठाया और चला दिया। Oh shit! इधर ये घात लगा के बैठा था। खत्म। ये दो नालायक शेर बतख का मछली चुरा रहा है। मछली चुराते चुराते बतख को ही उठा लिया और उसका बंदूक भी। तभी बतख क्या रे भिख मंगिया। साला छोटे शेर ने बंदूक अपने बाप की ओर करके भाग गया। बाप रे। कुछ घंटे पहले शेर मछली पकड़ रहा था और इधर बतख बहुत सारा मछली पकड़ लिया था। इसे देख के छोटे शेर के मुंह में नदी बहने लगा। बतख का एक मछली वहीं गिर जाता है तो छोटा शेर जाके उसे उठा लेता। आज तो मजा आने वाला है। इस शेर के कांटे में एक छोटा सा मछली फंस जाता है तो उसे अपने बेटे को दिखाने जाता। चल 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 चल। अब देख तू। लेकिन उसके पास इतना बड़ा मछली देखने के बाद इसका ये हालात हो जाता है। ओ भाई ये क्या है। शेर पूछता है इतना बड़ा मछली कहाँ मिला। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा। फिर दोनों बतख के घर और निकल पड़ते हैं। लेकिन यहाँ आते ही इसको पता चलता है कि बतख बहुत बड़ा खिलाड़ी है। मेरा मतलब है कि शिकारी है। अच्छा। शेर अपना हाथ अंदर डाला अब देख तू। तो बतख ने चूल्हा जला दिया, जिसके बाद तो बाप रे। नहीं 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 नहीं। साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर शेर फुल जोश में मुंडी अंदर डालता है, लेकिन Oh shit! फिर से दोनों नालायक शेर आता है और सीक्रेट रास्ते से अंदर झांकता है। तू समझा। उसके बाद छोटे को अंदर भेजता है, लेकिन साला छोटा शेर पकड़ा जाता है। क्या रे भिख मंगिया क्या देख रहा है। मैंने कुछ नहीं किया। छोटे ने अपने बाप को बहुत सुना दिया तो साला इसको अंदर डाल के ऊपर बैठ गया। क्या कर सकता हूँ यार। फिर शेर ने छत से कांटा लगाया और मछली उठाने लगा। है मुझसे कोई स्मार्ट। लेकिन मछली के साथ बतख को ही उठा लिया। उसके बाद मछली के जगह बंदूक निकलता है और ये बतख पेड़ पे चढ़ता है और एक अंडा उठा के भागने लगता है। तभी गिद्ध यहाँ आ जाती है तो साला ये फट से अंडा रखता और एक अंडे के अंदर बैठ जाता है। गिद्ध आता है और अंडे के ऊपर बैठ के गर्म करने लगता है, लेकिन बेचारा बतख फंस जाता है। टेम्परेचर 300 से भी पार हो जाता है। अरे दादा रे। आज मैं मर गया भैया। अंडा पहले से टूटा हुआ था, जिससे गिद्ध के बैठने के बाद और भी ज्यादा टूट जाता है। अरे नहीं भाई। तो बतख ने अंडे का छिलका उठाया और गिद्ध को समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरा बच्चा है या नहीं। खाओ माँ कसम। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। फिर गिद्ध बतख को उड़ने बोलता है, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन नीचे देखते ही इसका सिर चकरा जाता है। इधर ये बच्चा शाबाश बेटा। बतख का पूंछ पकड़ा तो Oh shit! बतख को धकेल धकेल के उड़ने भेजता है, नहीं। पर ये नालायक गिद्ध के पंख में लटक जाता है। साला बतख हाथ टूटने का नाटक करता है। इधर आना थोड़ा, इधर आना मेरा बच्चा, तू इधर आ। इधर असली गिद्ध के बच्चे को गुस्सा आ रहा था तो साला ये आता है और बतख की पूंछ गुलेल जैसा खींच के छोड़ देता, जिससे बतख उड़ने लगता। अरे मैं आसमान की ऊंचाइयों में। लेकिन तुरंत डाल पर जाकर लटक जाता है। शाबाश बेटा। तभी इसके दिमाग में नेक्स्ट लेवल का आइडिया आता है। इसने लकड़ी और पत्ता तोड़ के नीचे फेंक दिया, जिससे गिद्ध को लगा बतख का काम तमाम हो रहा है। नहीं 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 नहीं। फिर साला ठहाके लगाकर हंस लेता और अंडे को चुराकर 1 2 3 होने लगता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तभी छोटा गिद्ध का बच्चा अंडे को ऊपर से पकड़ लेता और उल्टा होकर ही भागने लगता। जल्दीबाजी में इसने ग्रेविटी को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन ग्रेविटी उस समय ऑनलाइन था, Oh shit! इसलिए नीचे टपक जाता है। गिद्ध उसे देखते ही खुश हो जाती है तो बतख को 2 साल तक अपने पास रख लिया। गबरू मक्खी को भगाने के लिए पिचकारी उठाता है, लेकिन मक्खी के पास इतना ज्यादा ताकत और दिमाग था अभी बता है भाई कि पिचकारी में फूंक कर गबरू को नहला देता है। फिर तो गबरू का हालत बेहाल हो जाता है।
फिर मक्खी उड़कर आता है और हाथ में थूक लगाकर पियानो को उठा लेता है।